थी। अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार, इसके अपोजिट जिनको बहुत शौक है लौकिक ड्रेस पहनने का, दुनिया में चटक मटक दिखें, जैसे लौकिक श्रृंगार होता है ब्राह्मण बनने के बाद भी वैसा श्रृंगार कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये, है ना। लेकिन जिनको अव्यक्त ड्रेस पहनते हैं, दुनिया से विपरीत चलना जिनको आ गया, बाबा भी किनके लिए बोलते हैं? अपने बच्चों के लिए। बच्चे तो कपूत भी हैं, सपूत भी हैं, उनकी तरफ देखते हैं। ऐसे थोड़े से बच्चा बुद्धि हैं, बहला देते हैं, लेकिन कभी नहीं देखते, क्योंकि सुधरते ही नहीं। ये भगवान का है कारोबार, हाँ कोई गुरु बुधाई करेगा क्या? हाँ, तो लौकिक बुद्धि वाले ना सुधरेंगे, ना सुधरे हैं, ना उम्मीद है उम्मीद। हाँ, कोई बच्चा बुद्धि हो, नया ज्ञान हो, नहीं बुद्धि में बैठ रहा, एक बार बोला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, बाप रे बाप, बोझ 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 बोझ, कोई असर नहीं। तो ना तो जो लौकिक ड्रेस पहनते रहते हैं, बार बार दुनिया का दिखावा, तोड़ नहीं निभाना, दिखावा इतना झलकता है, इतना मोटे रूप में झलकता है कि बात ही मत पूछो। फिर भी उनको लगता है कि भगवान मेरे को सर पे उठाए। अलौकिक श्रृंगार, हद का श्रृंगार देख लो, दूर से देख लो, फिर भी लगता है कि भगवान शायद सर पे बिठाए। अभी सर से बिल्कुल पटकने का समय आ गया, या अभी इनको और पलोसने का समय आ गया? अभी लास्ट समय, अभी भी ऐसे इनका गंदगी को ढोएंगे तो समाज में गंदगी फैलाएंगे, नहीं फैलाएंगे? अभी नहीं, अभी तो लास्ट बिगुल कब बच जाएगा? कितने मास बताए? 3-4 तो उम्मीद है। 3-4 मास में कोई जादू हो जाएगा क्या? लंबे समय का संस्कार ही चलेगा। क्या बाबा ने बोला है? लंबे समय का संस्कार तुम्हारा अंत में काम में आएगा। अगर वैराग्य वृत्ति का संस्कार है तो अभी काम में आने वाला है। अगर कोई मतलब नहीं, चले तो भगवान के बन के ज्ञान में, लेकिन परिवर्तन नहीं किया तो कोई जादू नहीं होना। पहले से सर्टिफिकेट ले लो। तो ये किनके लिए है? अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। जिन्होंने लौकिक ड्रेस बहुत पहले ही छोड़ दी, भगवान का बन गए तो दुनिया ने छोड़ दी, और अभी वो अलौकिक श्रृंगार भी कर रहे हैं। अलौकिक श्रृंगार कौन सा है? दिव्य गुणों का श्रृंगार है। बार बार अपना को तामिल देते हैं, कचहरी में बताते हैं, ये श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई अंदर बाहर से एक हैं बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छा बन के बताते हैं। बाप दादा कोई बहुत अच्छा सज के बता देंगे, हरामखोर कचरा। ये हालत है। कहाँ इतना श्रृंगार की छोटी सी कमी कोई बड़ी बड़ी करके बताते हैं यहाँ तो कचहरी में, और कहाँ अपनी कमियों को बचा के बहुत सुंदर बनावट बन के बताएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई महारथी नहीं है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट चाल। तो अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे। चारों ओर के बच्चे हैं, उत्तर के हैं, दक्षिण के हैं, पूर्व के हैं और पश्चिम के। ये 4 को विशेष देख रहे थे। इनको जरूर इन्होंने अलौकिक ड्रेस क्या की है? बदली पहनी है, और अभी भी अलौकिक श्रृंगार कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे, और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। क्या कहा? मुस्कुराहट में भी कुछ रहस्य होता नहीं होता? हंसी भी आ रही थी, क्योंकि 4 दिशाएं हैं तो एक से होंगे क्या? हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सकीलदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार
साथ साथ बैठने का स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिरों में भी होता नहीं होता। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। किसने? ब्रह्मा बाप ने। लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी? जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली ड्रेस, मैली ड्रेस पहन लेते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। बहुत अच्छी लगती है पुरानी में। कौन सी है? मिट्टी से भरी हुई, देहाभिमान युक्त। जैसा ड्रेस वैसा श्रृंगार। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार को जानते हो। बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की ड्रेस, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस। जैसा समय वैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। जो बाप ने तुमको श्रृंगारा है, जिन दिव्य गुणों से श्रृंगारा है, उसका श्रृंगार करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। सबसे पहले हाथों की अपनी मर्यादा है, गले की अपनी मर्यादा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बोला है अरे पानी में भूल जाएं। क्रोधियों का तो आगे चल के मुँह भी नहीं देखेंगे पक्का। और बाबा ने लिस्ट बना रखी है, सोचो। उनको नहीं मालूम, जिनका मुंह नहीं देखेंगे, यही बात कर रहे हैं या कहीं बाहर कर रहे हैं। अरे कहाँ कर रहे हैं बात? तो जो लिस्ट है, जिनका आगे चल के मुंह भी नहीं देखेंगे, कितने क्रोधी होंगे। छोटी सी बात में कैसे आग बुबले हो जाते होंगे, ऐसे आंखें करना फाड़ फाड़ के, बाप रे बाप। इनका तो आगे चल के ऐसे शक्ल ही नहीं देखेंगे बाबा। तो पहले से इशारा दे देते हैं, भूल जाओ कि तुम सभा में बैठ पाओ। तो बाबा ने क्या है, हाथों में, गले में, कानों में कनरस। कहाँ होता है भगवान की वाणी का रस, और कहाँ इधर उधर का कनरस। मस्तक में यह श्रृंगार हो, मस्तक में मस्तक मणि, मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की बिंदी हो गई, चिंदी हो गई। मुख द्वारा गले में भी आनंद दिलाने की बातें, गिरने गिराने की, क्रोधियों की कैसी बातें होती हैं, क्या कुछ निकलता है। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की, खुद भी आनंद में रहने वाले और दूसरों को भी आनंदित करने वाले स्थिति हो। ये हाथों के कंगन हो गए। हाथों के कंगन ज़्यादा होते हैं, गले में पिरोए ज़्यादा होते हैं या मस्तक में ज़्यादा होते हैं? हाथों के सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे कमज़ोर सहयोगी तो हैं, लेकिन
विशेष श्रृंगार में गिने नहीं जाते। गले में कम, उससे कम। गले का श्रृंगार देखा है? जब हार पहनते हैं गले का, भगवान का श्रृंगार दिखता नहीं दिखता? हाथों के कंगन भी हैं, लेकिन अव्यक्त तो नहीं बताया, ये सहयोगी आत्मा है मात्र, कोई विशेष बड़ा बहुत बड़ा सहयोग नहीं। लेकिन गले का जो हार बने, वो गला फाड़ फाड़ के दुनिया में डिसर्विस नहीं की, ज्ञान सुना और बाप का परिचय दिया, डिसर्विस के निमित्त नहीं बने। और सबसे ऊपर सर पे जो बैठ जाते हैं वो कौन से हैं? 8 हैं, जिनको कहते हैं अष्ट देव। बाबा ने कहा कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठें, यह पांव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है, तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? अनोखा ड्रेस कंपटीशन। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे, अभी अभी वह ड्रेस उतारकर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। उनके पास खड़े हो जाओ तो कैसी बातें निकलेंगी, कैसी सोच होगी, कैसा वाइब्रेशन होगा। बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती है। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की, ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। इतनी गंदी ड्रेस, चमड़ी को देखने का ही होड़ हो रही है, बुद्धि से जाती ही नहीं। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना, उनके अवगुण को देखना, उनका आपस में चिंतन करना, और फिर क्या होता है, ड्रामानुसार वो खुद में ही आ जाते हैं। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब, खून के दागों की थी, ऐसी ड्रेस भी देखी। वह क्यों थी? बार बार विकर्म करना, अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना। श्रेष्ठ जो संकल्प लिया, उस श्रेष्ठ संकल्प तक जाते जाते फिर नीचे आ जाना, माना घात कर देना। ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स के स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह से सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी धारण करना चाहते हुए भी धारण नहीं कर पा रहे थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे
गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे। तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजन व विश्व महारानी की राजाई की ड्रेस के पीछे दास दासी ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगमयुगी स्वराज अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे और अधीन होकर चलेंगे। जैसे वहाँ दास दासियों को दिखाते हैं, तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो यह दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे यह रावण के 10 शीश 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजे रानियां भी यह चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सकें। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स के टाइट नहीं होंगे, तो यह सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे, अर्थात लूज होगी ना। ऐसा नहीं, आज धारण की कल संकल्प फिर वैसे ही हो गया, फिर त्रय संकल्प धारण किया फिर वैसे ही हो गया। तो जैसी ड्रेस पहनते हो लंबे से उठो, बाहर ही घूम लो, इससे तो अच्छा कोई मतलब नहीं। चलती रहे, रोज तो चलती है, हमारा ढर्रा तो चेंज हो ही नहीं रहा, कोई दिखावा कोई और कुछ नहीं। तो क्या आएगी मुरली में, नींद ही तो आएगी, क्योंकि बाबा तो जानता होगा अंदर के कचरे को, नहीं जानता? खूब जानता है बाबा, खूब अच्छी तरह से जानता है। तो टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे। ड्रेस उतरने जा रही है, पहनने जा रहे हैं? ये सेवाधारी क्या करेंगे? ड्रेस उतारने जा रहे हैं तुम्हारी, है तुम पहनने जा रहे हो। पहनने जा रहे हो, उतार ये तो पक्का है, ठप्पा लगा हुआ है इसको, तो पहनेगा। और जिनके उतरने जा रहे या तो ठप्पा लगवा लिया, पहनेगा ही पहनेगा। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है इसमें? कंगूरे लटक रहे, क्या विशेषता है? अरे क्या कोई होगी विशेषता? नहीं होगी, क्या विशेषता है? अरे क्या है विशेषता? जिनका काम लगने वाला वो सुन तो लो। इन्होंने ड्रेस मिली तो क्यों मिली, और हमको नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई कारण तो होगा, नहीं होगा? क्यों मिली? कंट्रास्ट बता रहे। क्यों मिली? अरे सबको मिलने नहीं जा रही है अभी, जिन्हें ठप्पा लग रहा है उन्हीं के लिए है। तो क्यों मिली, क्या विशेषता है? अरे जा तो बाबा नजर ना लगे ऐसे करा देता है वो, कच्छू नहीं इसमें। लेकिन भगवान जिस नज़र से देख रहा है, ये तो पर्दे के पीछे रखा है, तो तुम देखो इनको ऐसे, तुम्हारी तो औकात अभी बताएंगे। तो क्या है, क्यों सर पे बिठा रहे, क्यों ठप्पा लगा रहे कि मिलेगी ड्रेस? क्या विशेषता? कोई नहीं, कछु नहीं देखा है? कोई विशेषण नहीं दिखी? क्या विशेषता जाकी है? प्योरिटी। और प्योरिटी के साथ और भी कुछ होगा जो दिखे। प्योरिटी दिखती है क्या? सेवा, धीरे से सेवा, अपना मान के हरामखोरी बनानी है। नहीं तो 15-20 में आधा घंटा सेवा करेंगे, 2 घंटे लेट जाएंगे धूप में, ओहो बाप रे बाप हाथ धो दिया, इनको लगता है छर पे बैठाएंगे बाप इनको। अरे कच्छू नहीं तुम्हारे पास, ढोरे कभी भी उठा के खल्लास। तो सेवाधारी बच्चों को है, जोगियों को याद नहीं करते, ढोंगियों को याद नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ढोंगी हो, इनको याद करते
हाँ, सेवादारी बच्चों को बात याद करते। तो बाबा ने कहा अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे जो तुम्हारे पीछे पीछे चलने जाने वाले हैं, क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। ये टाइटल किसके हैं? हाँ, किसके हैं ये टाइटल? इतने सुंदर सुंदर किसके हैं? किसके हैं? हाँ, कौन कौन से टाइटल दिए? कोई टाइटल नहीं दिया? कौन कौन से टाइटल दिए? विश्व कल्याणकारी और स्वदर्शन चक्रधारी और दूसरों की सेवा करेंगे, करेंगे मास्टर बन के। तो दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सोचो, ये सेवाधारी बनने जा रहे हैं कौन कौन हैं? हाँ, प्रकृति के 5 तत्व जो हाहाकार मचाने वाले हैं, कर्म भोग बड़े से बड़ा लाने वाले हैं, ये तुम्हारे क्या बन जाएंगे? तुम्हारी जो है ये ड्रेस और सुंदर कर देंगे 5 तत्व। नहीं तो ब्राह्मणों की अभी भयंकर ड्रामा बनने वाला है। तो ये अधीन हो गए तो माना तुम्हारा रिजिग्नेट करेंगे, ये 5 तत्व तुम्हारे परिवर्तन होंगे और 5 विकार ये अधीन हो जाएंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है, लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है यह वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। क्या दिया है? क्या दिया बाप ने? ये दहेज में दिया है। तो बाप दादा तक का दहेज छोड़ करके पुराना दहेज यूज नहीं करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी ज़रूर लेंगे, वह लिया है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी हुई है, इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना। अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना। कितना टाइम दिया है जलाने के लिए? 3-4 बिगुल बजे कम से कम तुम जला दो। और जला कर के राख भी अपने पास मत रखना, यहाँ तक जलाना। वह भी सागर में स्वाहा कर देना, राख भी स्वाहा कर देना, तो सजे सजाए रहेंगे और बाप के साथ दिल तक नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा। लो, जेल वेल नहीं दे रहे, सीधा क्या कर रहे हैं? फांसी पे लटका रहे। बाप रे बाप, किनको लटका रहे? सजे सजाए रहेंगे, बाप के दिल तक निश्चिंत रहेंगे। उनका तो अलग ही निकाल दिया। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा। अभी लोभ का भी कभी लोभ कभी मोह का। फांसी का तख्ता कौन सा आ जाएगा? कभी लोभ का कभी मोह का। तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज करो। सिर्फ रखना दो भविष्य के लिए। सिर्फ देखते रहो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो।
भी अजीब ही ड्रामा है। इतने बड़े बड़े विकार, 5 विकार में सबसे बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार, माफ। उसका तो जिक्र ही नहीं किया। फिर क्रोध का वो ऐसे टचिंग हो रही कि इनकी शक्ल नहीं देखनी, वैसे नहीं जिक्र आया। आगे जिक्र किसका आया? और मुसल्ला है, लोभ वृत्ति है, जीव लपलपाती है। बाप रे बाप, लोभ और मोह। फांसी की बात की, फांसी पे लटक जाए, छटपटाएगा नहीं छटपटाएगा, गति होगी? वो गति नहीं होगी। तो धारण करो और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर में आ जाओ। क्या करवा रहे हैं बाबा? ड्रेस कंपटीशन सुनाया ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। अभी ड्रेस पहनी, अभी छोड़ दी, ऐसा नहीं, निरंतर पहन के रखो। ड्रेस पहननी तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे यह नहीं आता। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। पहन ली और उतार दी उसका नंबर नहीं, सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 लेंगे या भारत वाले? जितना चाहें उतना ले सकते हैं। वहाँ तो प्राइज के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता है, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं। यहाँ अखुट खजाना है, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे? अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। विशेष बाबा ने श्रृंगार किस समय किया तुम्हारा? तो समझो, अगर तुमने अमृत वेला सफल कर लिया, हो गया काम। बिगुल बजे नगाड़ा बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो तुम कितना भी चाहो होगा सफल। थोड़ा उठ हट करके उठ तो जाएंगे, झपकी लगी अमृत वेले बाद नींद खुलेगी। ये भी देखो, ये भी तो ड्रामा है। आज खास अमृत वेले की बात कर रहे हैं। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वो ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं, सब नहीं चलेंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब रिजर्वेशन होगी, कब उठा के लोगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे नहीं। जो सदा ड्रेस में नहीं रहेंगे तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ साथ रहेंगे साथ चलेंगे। क्योंकि यहाँ शूटिंग करनी है कौन सी? साथ साथ की। साथ साथ जन्म का रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का, साथ साथ खेलकूद का, साथ साथ राजाई का, साथ साथ माना पूरे ड्रामा में अलग होते ही नहीं। तो समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। बाप ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हालचाल दिखाते रहते हैं। ऐसे सजी सजाई मूर्त संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सदा बाप और आप, इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले ऐसी परम पूज्य
और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शिव जयंती महाउत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान। अभी सेवा के अच्छे अच्छे चांस आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। किन किन को? साकार माना साकार बाप, निराकार माना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई ना कोई नवीनता तो करते हो ना। तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? पहला है, जैसे पिछली बार लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा तो हरेक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए इस शिवरात्रि के दिन 2 चित्रों को विशेष सजाओ। एक निराकार शिव का, दूसरा है? हाँ, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना। तो शिव का भी किरणों वाला चित्र सजा सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी चित्र किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। दोनों में कोई एक चीज दिखेगी अलग अलग। किरणें तो दिखेंगी लेकिन क्या क्या नहीं दिख रहा? एक में क्या नहीं दिख रहा? शिव का भी वैसे ही चित्र सजाना है, किरणें निकल रही हो, और कृष्ण के भी चारों तरफ किरणें निकल रही हो। अंतर क्या हुआ? है? वो अव्यक्त है और वो व्यक्त है। इसलिए व्यक्त के द्वारा ही अव्यक्त की प्रत्यक्षता होती है। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना। शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और कृष्ण का भी चित्र किरणों का सजाया हुआ हो। किरणों का मतलब किरणों का सजाया हो। हाँ? है? दिव्य गुण विष्णु। अच्छा, डंडे दिव्य गुण, इनसे मिलो। ये दिव्य गुणों की किरणें हैं। धर्मराज का पाठ चलेगा दिव्य गुण वाला होगा, या मार मार के धुलाई कर करके सटक के कचरा निकालेगा? सटके मारेगा। कितना बढ़िया किरणें निकल रही हैं। बाबा कह रहे हैं एक तरफ किसका चित्र? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का, एक कृष्ण के चित्र किरणों वाला, विनाश की किरणों वाला या स्थापना की किरणों वाला? स्थापना की किरणों कैसी है? कहते हैं निरंतर। जैसे लाइट फैलती है तो तुम तो फैलाते हो, फिर झुटका आता है, फिर फैलाते हो, फिर झुटका। कभी घुटके भी आते हैं तो झुटके भी आते हैं। ना कोई झुटका ना कोई घुटका। निरंतर किरणें फैल रही हैं। ये चित्र बनाओ। बहुत दूर के देख रहे हो, नहीं बन सकता है चित्र। अरे कर्मातीत अवस्था में यही चित्र बनेंगे या तुम्हारे जैसे उल्टे बनेंगे? कैसे उल्टे कैसे होते हैं? एक देखे, टांगे ऊपर और सर बीच में ही लटक गए। कौन थे वो? त्रिशंकु जी महाराज। ना नीचे ना ऊपर, बीच में लटक गए। तो कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण के चित्र की महिमा अलग और शिव की महिमा अलग। एक है रचयिता और एक है रचना। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष शो यह 2 चित्र हों।
जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजा कर रखते हो, फिर उसका अनावरण कराते हो, पर्दा उठवाते हो। ऐसे शिवरात्रि पर कोई